नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जहानाबाद के बाद गया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। लड़कियों से छेड़खानी का 2 वीडियो वायरल है जो 2 अलग अलग दिनों का है। मामला वजीरगंज का बताया जा रहा है और वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान की कोशिश में है। गया में भी जहानाबाद कांड। युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल। हैवानियत की एक और घिनौनी तस्वीर। छोड़ दे भैया। सुनो ना। गया से हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। यहाँ भी जहानाबाद कांड दोहराने की कोशिश की गई। 10 से 12 लड़कों द्वारा युवती की छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने प्रदेश को फिर से शर्मसार कर दिया है। लड़की गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, लेकिन दरिंदे उससे छेड़खानी करते रहते हैं। वहीं लड़की के साथ मौजूद लड़के की पिटाई की जाती है। उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता है। हैरत की बात तो ये कि छेड़खानी की इन तस्वीरों में एक अधेड़ शख्स भी नजर आ रहा है, जो न केवल लड़कों को उकसाता है बल्कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता नजर आ रहा है। ये वीडियो वजीरगंज के तरवा गांव के दादर नदी के किनारे का बताया जा रहा है। इसी वीडियो में एक दूसरी युवती से भी छेड़खानी की तस्वीरें वायरल हुई है। नीले रंग के कुर्ते पहने इस लड़की को भी 6 से 8 की संख्या में लड़के छेड़ते हैं और धक्का मुक्की भी करते हैं। तभी एक युवक इस लड़की को बचाता हुआ नजर आ रहा है। बेहद शर्मनाक और इंसानियत को तार तार करने वाली इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। ऐसी सूचना मिल रही है जिस संबंध में वजीरगंज थाना अध्यक्ष को जो है विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभी भी उनको सुबह निर्देशित किया गया है कि जो भी उसमें पीड़ित है और जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान करें और उनके संबंध में आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई की जानी वो करें। गया की दोनों तस्वीरें इसी महीने एक ही जगह की हैं। बीते 28 अप्रैल को जहानाबाद के भेलवार इलाके में भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके सभी 13 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों ने समाज को कलंकित करने का काम किया है। उम्मीद है गया के दोनों मामलों के आरोपी भी जल्द गिरफ्त में होंगे और पीड़ित को न्याय मिलेगा। गया से न्यूज़ 18 के लिए एनएन लिली की रिपोर्ट। सियासी गलियारों का रुख करते हैं। कर्नाटक की सियासी लड़ाई की आंच बिहार पहुंच गई है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी और एनडीए के नेता आमने सामने हैं। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर तेजस्वी ने गवर्नर से सरकार बनाने का मौका देने की मांग की, तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दे डाली। सियासत में विश्वास अविश्वास का खेल। विपक्ष के तेवर पर सुशील मोदी का तंज। बहुमत है तो लाएं अविश्वास प्रस्ताव। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनौती दी है कि अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो विधानमंडल के आगामी सत्र में वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एनडीए उसका सामना करने को तैयार है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कई बार वोटिंग कराकर विपक्षी पार्टियां अपनी ताकत का एहसास कर चुकी हैं और अब सिर्फ अखबार में छपने के लिए बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए राजनीति की जा रही है। उनके पास तो मौका ही वो जब चाहें अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दें। विधानसभा का सत्र जब प्रारंभ होगा
तो वो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे, तो मालूम पड़ जाएगा कि बहुमत किनके साथ है। एक मौका नहीं, विधानसभा का लंबा सत्र चला और प्रतिदिन मतदान होता था। अगर उनके पास बहुमत था तो वो सिद्ध करते अपना बहुमत, सरकार गिर जाती। लेकिन उनके पास बहुमत कहाँ है? ये तो केवल एक अखबारों में छपने के लिए और कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर बहुमत है उनके पास तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं, हम उसका मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि 18 मई को कर्नाटक के सियासी नाटक का इफेक्ट बिहार में भी दिखा था और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। तेजस्वी ने राज्यपाल को समर्थन पत्र भी सौंपा था। आपको सुनाते हैं तेजस्वी ने उस दिन क्या कहा था। कर्नाटका के गवर्नर राज्यपाल ने जिस प्रकार से येदियुरप्पा जी को इनवाइट किया बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसी तर्ज पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस में और ब्लॉक में सबसे बड़ी है, हमने बोला कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिले। इस पे गवर्नर साहब ने गंभीरता से सुनते हुए विचार करने को कहा है। ये बात और है कि अब कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बिहार में अब भी दिख रहा है। बयान के बहाने ही सही, नेता एक दूसरे को संख्या बल और सदन में हैसियत दिखाने की बात कह सियासत की रोटी ठंडी नहीं होने देना चाहते। बहरहाल उम्मीद है बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कायम रहेगी। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्नाटक में भले ही बीजेपी बहुमत साबित न कर सकी हो, लेकिन मिशन 2019 के लिए तैयारी जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में 50% वोट लाने का टारगेट दिया है, जिसके लिए योजना तैयार है और पार्टी कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचने की तैयारी में है। मिशन 2019 को सफल बनाने में जुटी बिहार बीजेपी। 50% मत हासिल करने का लक्ष्य। 26 मई से हर गांव हर घर तक जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को 50% वोट का लक्ष्य दिया और बिहार बीजेपी के नेता काम में जुट गए। प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक हुई और कई चरणों की योजना तैयार। पहले चरण में बीजेपी कार्यकर्ता हर गांव के हर एक घर तक जाएंगे और लोगों को केंद्र की योजनाओं से अवगत कराएंगे। बताएंगे 48 साल बनाम 48 महीने का अंतर। 26 मई से लेकर 11 जून तक भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश केंद्र सरकार की सारी उपलब्धियों को, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वंचितों के लिए जो किया गया है, उसको लेकर हम जाएंगे। इधर बीजेपी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की योजना बना रही है। उधर कर्नाटक में बीजेपी को मात देने के बाद उत्साहित विपक्षी नेता उपहास उड़ाने में लगे। अब इनका कहीं गुजर बसर नहीं है, गांव में जाए, शहर में जाए, कहीं भी जाए, इनको हिंद महासागर में ही जाना है, दूसरा कोई इनके सामने रास्ता नहीं है। तो बीजेपी के लोग गांव-गांव जाएं, शहर जाएं, पन्ना कमेटी बना लें, तो क्या क्या बनाते रहते हैं। आप देख लीजिए, उनकी हार की शुरुआत कर्नाटक से हो गई है। अब कर्नाटक में बीजेपी को मिली शिकस्त से भले ही विपक्षी इतरा रहे हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गांव-गांव, बूथ-बूथ तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने ही बीजेपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। और अब तो पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो और ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब तक के चुनाव परिणाम ये बताने के लिए काफी हैं कि अमित शाह हवाई किले नहीं बनाते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। इस बीच मोतिहारी में जिला बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि 26 मई से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। उन्होंने 26 मई को पिपराकोठी में एग्रीकल्चर कॉलेज की शिलान्यास का भी ऐलान किया। देश के लोग जानना भी चाहते हैं और हम बताना भी चाहते हैं
कि 48 साल तक एक परिवार ने देश में शासन किया है और 48 महीने मोदी सरकार, इस 48 महीने में मोदी सरकार ने क्या किया और 48 साल में एक परिवार ने क्या किया, इस हम अपनी उपलब्धियों को लेकर 26 मई से 11 जून तक हम गांव में जाने वाले हैं, हर लोगों को बताने वाले हैं। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने दिल्ली में धरना दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत पार्टी के तमाम नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आयोजित धरने में शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश भर में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश आया है वो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने शुरू से ही मांग की है कि उस पर पुनर्विचार हो। पुनर्विचार अगर नहीं करते न्यायालय तो भारत सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। दरअसल पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, इतना ही नहीं जो गरीबों के मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है और लगातार गरीब पीछे हो रहे हैं और जो समाज के अमीर तबके के लोग हैं वो आगे हो रहे हैं। बिहार की पार्टी है, श्री जीतन राम मांझी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीब सवर्णों के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा जाति और जात पात के आधार पर आरक्षण दिया जाए, उन्होंने हमेशा कहा गरीबों का आरक्षण दिया जाए, चाहे वो किसी भी जात का हो, गरीबों का आरक्षण दिया जाए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि पोलैंड ने बिहार में शिक्षा और फूड प्रोसेसिंग में निवेश में रुचि दिखाई है। पोलैंड के एक हफ्ते के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने बताया कि यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल की बैठक में एक सत्र बिहार में निवेश को लेकर था और बिहार सरकार की कोशिश रहेगी कि पोलैंड से जल्द उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल बिहार आए। दूसरा कि इसमें भारत से करीब 5000 छात्र पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिहार के विश्वविद्यालय और जो पोलैंड के विश्वविद्यालय हैं उनके बीच में कोई सहमति बन सकती है। इंटर्नशिप करने के लिए कुछ महीनों के लिए भारत के बिहार के लड़के पोलैंड जा सकते हैं, पोलैंड के लड़के यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस प्रकार की उच्च शिक्षा जो है पूरे यूरोप में वो सस्ती पढ़ाई वहाँ पर होती है, तो वह भी एक क्षेत्र है जहाँ बिहार के लड़के जो विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मौका मिल सकता है। बक्सर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई। घटना कैथी गांव की है। चारदीवारी बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए और हवाई फायरिंग की गई। मामले में दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन माहिवाल के एस्कॉर्ट टीम पर सेना के एक जवान ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान जख्मी हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएम ने बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब बालू की अवैध ढुलाई के आरोप में कुछ ट्रैक्टरों की जांच की गई। इसी दौरान सेना के जवान ने हमला कर दिया। मेडिकल उनका करा दिया गया और इंडियन पिनल कोड, सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस वाले पर ड्यूटी में जानलेवा हमला करना डीएम के सामने, इन सब सेक्शन के तहत उनके खिलाफ अब क्रिमिनल जो बोलते हैं आपराधिक मुकदमा भी शुरू हो जाएगा। कल फिर उनको न्यायाधीश महोदय के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दरभंगा में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हैं। हादसा बहेड़ी के शंकर चौक के पास हुआ, जहां बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस गड्ढे में पलट गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जख्मी लोगों का इलाज DMCH में चल रहा है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। बस सुपौल से बहेड़ी आ रही थी। घटना बहेड़ी बहेड़ा सड़क पर हुई है। सुपौल से दरभंगा आ रही बस में 4 लोग की मृत्यु हो गई है। 1 दर्जन लोग का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल बहेड़ी में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल को DMCH पहुंचाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची वहां पर और हॉस्पिटल को भी तैयार रहने का खबर किया गया। मुजफ्फरपुर में पुजारी ही मंदिर से भगवान के मुकुट का चोर निकला। लोगों ने पुजारी धीरज मिश्रा को नशे की हालत में पकड़ा और पिटाई करने के बाद
उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शनिवार को अहियापुर के राम जानकी मंदिर से 2 मुकुट की चोरी हुई थी। लोगों को पुजारी पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ में उसने सच उगल दिया। उसकी निशानदेही पर एक दुकान से दोनों मुकुट बरामद किए गए। सर हम नशा के सुर में खोल लिए और दुकानदार को जाके दे दिए सर, और दुकानदार रख लिया। पैसा भी नहीं, काम किए, खराब लगता है आत्मा में अंदर से। जी सर, क्या लगता है? हम गलत किए सर और खराब लग रहा है। सुविधा मिला कि ऐसे फना जाइए अहियापुर, वहाँ मंदिर में पंडित जी जो है तो मुकुट बेच दिया है और दारू पी के हंगामा कर रहा है। इसी बात पर हम लोग मंदिर में गए और इनको पकड़ कर लेके आए। पटना में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने बताया कि उनका मकसद निचले तबकों का विकास है और इसी को लेकर लोग उनसे जुड़ रहे हैं। पार्टी राष्ट्र में आज कई पार्टी से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो आज सरकार में है, उस पार्टी से लोग हमारी पार्टी आम जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह पार्टी उसके लिए काम कर रही है जो आज 70 वर्षों से ठगे जा रहे लोग हैं, उनके लिए ये पार्टी काम कर रही है। इसलिए तमाम लोग, ठगे जाने वाले लोग आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आज जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 6 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में बेगूसराय के राजेश कुमार भी शामिल हैं। राजेश बीहट के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और 3 बच्चे हैं। राजेश शुक्रवार को ही छुट्टी से लौटे थे और ड्यूटी ज्वाइन की थी। बेटा देश के लिए तो शहीद हो गया, लेकिन उसके पीछे ये जो अभी सरकार है वो हमारे बच्चे के लिए ऐसा हर महीना हर ऐसी घटना घटती है और उसके साथ जो बच्चे को छोड़ के गया, आज हम पति पत्नी दोनों बूढ़े हैं, उस बच्चे का क्या हाल होगा। हम लोगों का भाई, हम लोगों का लाल आज देश के लिए शहादत दिया है और हमें अपने लाल पर गर्व है। मैं सरकार से चाहूँगा कि इनके परिवार वालों के ऊपर खास करके जो इनके पीछे जो इनके माता पिता जो और या बच्चे जो छोड़ के गया है, उनके प्रति सरकार अपना ध्यान दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com। नमस्कार।